Hello, my dear students. My name is Amit Punia, and I'm your English teacher. Today, will we discuss about all possible use of present indefinite tense. दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट में किन किन तरह के वाक्यों को शामिल किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला है हैबिचुअल एक्शन, या आप कह सकते हैं डेली रूटीन। तो ऐसे कार्य जो आप हर रोज करते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को, यानी कि कार्यों को, हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आई वेक अप एट 6, यानी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर रोज स्कूल जाती है। मैं हर रोज सुबह 10 बजे स्कूल में जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, मैं स्कूल से 4 बजे घर आता हूँ। आई कम टू होम एट 4 इन द इवनिंग। इस तरह के कार्य जो हम नियमित रूप से करते हैं, वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसी तरह दूसरा देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो दोस्तों, ये एक शाश्वत सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज है वो हमेशा पूर्व से ही उगता है, उगेगा और उगता था। इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एकदम साइंटिफिक बात है, क्योंकि अगर पानी को उबालेंगे और उसका तापमान चेक करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस होते ही वह गर्म हो जाए। अगला है जनरल स्टेटमेंट या ओपिनियन, यानी कि हम जो जो सामान्य बात कहते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने कहा, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। मैं ये भी कह सकता हूँ, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक जॉगिंग, मुझे जॉगिंग करना पसंद है। तो इस तरह से जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। अगला है शी बिलीव्स इन ऑनेस्टी, यह किसी की राय है कि वह ईमानदारी में विश्वास करती है। यह उसकी खुद की राय नहीं है जिसके बारे में बात करें, कि हमारी राय है कि वह ऑनेस्टी में बिलीव करती है। जैसा कि हम कहते हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छा शिष्टाचार सिखाना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो हम किसी और के लिए अपनी राय व्यक्त करते हैं, उनको हम जर्नल स्टेटमेंट और ओपिनियंस में रखते हैं। अगला देखो दोस्तों, शेड्यूल इवेंट, यानी कि पूर्व निर्धारित टाइम टेबल, यानी कि पूर्व निर्धारित समय सारणी या कार्यक्रम। जैसे बॉम्बे की ये ट्रेन जयपुर से सुबह 7 बजे निकलती है। तो ये टाइम टेबल है कि वो हर रोज उसी टाइम पे लीव करेगी या उसी टाइम पे जाएगी बॉम्बे के लिए। जैसे मैं ये कहूँ, हम नियमित रूप से सुबह सुबह 6 बजे जॉगिंग पर जाते हैं। तो यह मेरा एक टाइम टेबल है कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाता हूँ। माई क्लास स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, या यू कैन से, इसको अगर हम टाइम टेबल या शेड्यूल इवेंट में कहें, माई क्लास स्टार्ट एट 7 टुमारो, यानी कि कल मेरी कक्षा 7 बजे शुरू होगी। देखो दोस्तों, इसमें गागे की आया है, लेकिन सेंस ये प्रेजेंट में बोली गई है, क्योंकि यह निर्धारित है कि कल मेरी क्लास, यानी कि उसी समय लगेगी। इसी तरह दोस्तों, अगला है न्यूज़पेपर हेडलाइन, क्योंकि जब किसी भी न्यूज़पेपर में आप देखोगे, जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट टेंस में मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट रिड्यूस फ्यूल प्राइसेस, यानी कि गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस घटाए। देखो दोस्तों, इसमें मैंने बोला घटाए, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का साउंड करता है, लेकिन ये बोला किस में जाएगा, प्रेजेंट में। यानी कि कह सकते हैं कि जो न्यूज़ है, उसको ये दर्शाने के लिए कि वो कल हुई तो कल थी, यानी कि पास्ट में हुई थी, न्यूज़पेपर आज आया है, तो उससे लगना चाहिए कि न्यूज़ है वो एकदम इमीडिएटली हो रही है।
यह एकदम फ्रेश न्यूज़ है कि आज ही हुई है वो क्रिया। तो इसीलिए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। इसी तरह दोस्तों कमेंट्री, किसी भी लाइव रिपोर्टिंग को हम जो कमेंट्री कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे किसी रियलिटी शो की हो, तो उनको किसमें बोला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह दोस्तों अगला है प्रोवर्ब कोटेशन। तो दोस्तों जो भी कहावतें या सामान्य सत्य होते हैं या किसी के द्वारा कही गई कथन, जैसे कि महात्मा गांधी ने कुछ कहा, नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा, तो वो जो कोटेशन है उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और वे सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल शास्त्रीय सत्य है और ये एक प्रोवर्ब है, तो इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। अगला देखिए दोस्तों, टाइम वेट्स फॉर नो वन। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये एक कोटेशन है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगले टेंस में। धन्यवाद।